अस्सलाम वालेकुम। अपनी इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11 की एक्सरसाइज 12.8 के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। हमें रिक्वायर्ड है शो डेट R3 इज इक्वल टू 4R कोस अल्फा बाई 2 इंटू कोस बीटा बाई 2 इंटू साइन गैमा बाई 2। मतलब ये जो हमारे पास राइट हैंड साइड आ रही है इसको हम R3 के इक्वल प्रूव करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि R3 हमारे पास क्या है और इसको हम किस तरह से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक हदीस मुबारक बयान करूंगा, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बुक अहमद और तिरमिजी इब्ने माजा में से हदीस है कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, अगर दुनिया अल्लाह ताला के नजदीक मच्छर के पर के बराबर भी होती तो किसी काफिर को एक घूंट पानी पीने को भी न देता। मतलब हदीस से वाज़ेह है कि दुनिया की हैसियत एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है अल्लाह ताला के नजदीक, इससे भी कहीं कम है। और इस जिस दुनिया से हम मोहब्बत लगाए बैठे हैं, और इसी वजह से काफिरों को अल्लाह ताला दुनिया में ऐशो इशरत दे देता है, क्योंकि आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं है और उनको दर्द देने वाला अजाब होगा। और हमें भी चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को तकवे के साथ गुजार जाएं और हम अपनी आखिरत संभालें। दुनिया की कोई हैसियत नहीं है जिससे हम मोहब्बत लगाए बैठे होते हैं। खुदारा अपनी आखिरत की तरफ तवज्जो करें और अपनी आखिरत संभालें। अब हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हाफ एंगल के फार्मूलाज यूज हो रहे हैं। आपने पिछले क्वेश्चंस में भी यूज किए होंगे। हम इनको एक दफा बस बता देता हूँ कि ये हमारे पास हाफ एंगल के फार्मूलाज होते हैं, आपके जहन में होंगे। बस इनको एक दफा फिर रिवाइज कर लें कि ये हमारे पास साइन के फार्मूलाज हैं, ये हमारे पास कोस के हाफ एंगल के और ये टैन के हाफ एंगल के फार्मूलाज। साइन अल्फा बाई 2 इक्वल होता है s माइनस बी एस माइनस सी ओवर बी सी। और इसी तरह से ये सारे, बस यहाँ पर साइन में ये याद रखें कि हमारे पास ये ए वाली साइड नहीं आएगी। अल्फा से ए रिलेट करता है तो ए वाली साइड नहीं आ रही होगी। हम देखो तो यहाँ पर बी और सी साइडें आ रही हैं, इसमें से माइनस हो रही हैं और वही साइडें नीचे आ रही हैं। और कोस के अंदर ये होता है, और इसी तरह से ये बीटा और गैमा में भी होगा कि बीटा में बी वाली साइड नहीं आएगी और गैमा में सी वाली साइड नहीं आएगी। हम देख भी सकते हैं। और इसी तरह से कोस अल्फा बाई 2, कोस बीटा बाई 2, कोस गैमा बाई 2 में इस तरह से होता है कि इसमें जो हमारे पास एंगल है वो वाली साइड ऊपर आती है और बाकी साइडें नीचे आती हैं। हम देख सकते हैं कि एंगल वाली साइड क्या होगी ए, तो एस इंटू एस माइनस ए आ गया, वो ऊपर आ जाएगी और बाकी साइडें जो रह गई हैं वो नीचे आ जाएंगी बी सी। और यही साइडें हमारे पास साइन के अंदर भी थी नीचे। और इसी तरह से बीटा में बी वाली साइड आ जाएगी और गैमा में सी वाली साइड। और टैन में तो हमारे पास सिंपली एस साइन को कोस पे डिवाइड करने से बना है, तो ये हमारे पास अपर पार्ट आ जाता है, लोअर पार्ट में हमारे पास ये आ जाता है, क्योंकि सेम साइडें आपस में कैंसिल हो जाती हैं। तो अपर पार्ट में हमारे पास साइन का ऊपर वाला पार्ट आ जाता है, लोअर पार्ट में कोस का नीचे वाला पार्ट आ जाता है। अब हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े तो हमारे पास यहाँ पर आर है, आपका इसके फार्मूलाज भी पते होंगे। ये हमारे पास सर्कम रेडियस है और इसके ये दो फार्मूलाज होते हैं, ये a ओवर 2 साइन अल्फा इज इक्वल टू b ओवर 2 साइन बीटा इज इक्वल टू c ओवर 2 साइन गैमा, और दूसरा होता है abc ओवर 4 डेल। तो ये भी हमारे पास, इनमें से जो हमें रिक्वायर्ड होगा हम उसको यूज करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इसी तरह से ये हमारे पास R1, R2 और R3 हमारे पास स्क्राइब्ड सर्कल होते हैं, उसके रेडियस होते हैं। हम जानते थे कि हमारे पास इन सर्कल का रेडियस होता है R डेल ओवर S, और R1 हमारे पास स्क्राइब्ड सर्कल है। और ये हमारे पास इस तरह से बने थे कि हमारे पास जो ट्राइंगल है उसकी एक साइड को इंटरनली टच कर रहे थे और एक साइड को एक्सटर्नली टच कर रहे थे, दो साइड को इंटरनली टच करने से बने थे। वो ऐसे एंगल्स को, ऐसे सर्कल को हम क्या कहते हैं, स्क्राइब्ड सर्कल। और उसका रेडियस हमारे पास ये 3 आते हैं। अगर हमारे पास सी के सामने वाली साइड आएगी तो उसके नीचे आ जाएगा R3 डेल्टा ओवर S माइनस सी, और इसी तरह से बी के सामने वाली साइड में डेल ओवर S माइनस बी बन जाएगा और इसको हम R2 का नाम देते हैं। और इसी तरह से ए के सामने वाली साइड को डेल ओवर S माइनस ए कहेंगे और ये हमारे पास R1 होता है। अब हमने R3 के इक्वल प्रूव करना है, तो इसका मतलब हमने डेल ओवर S माइनस सी के इक्वल प्रूव करना है। अब हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो हम राइट हैंड साइड लेकर चलेंगे, उससे हम डेल ओवर S माइनस सी बनाएंगे जो कि R3 के इक्वल होगा। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि हम जो हमारे पास हाफ एंगल के फार्मूलाज आ रहे हैं इनको पुट कर लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा 4R, और यहाँ पर कोस अल्फा बाई 2 किसके इक्वल होगा, S इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी। मैंने इसी तरह से बताया था कि जो हमारे पास अल्फा कोस के अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास इसके सामने वाली साइड है, मतलब अल्फा से ए रिलेट करता है तो वो साइड ऊपर आ जाएगी और बाकी जो साइडें होंगी वो नीचे आ जाएंगी। एस इंटू एस माइनस ए ऊपर आ गया और नीचे क्या आ गई बी सी, दूसरी साइड है। और इसी तरह से बीटा में क्या आ जाएगा, बी वाली साइड ऊपर आ जाएगी, एस इंटू एस माइनस बी ओवर नीचे दूसरी साइड आ जाएगी, ए सी आ गया। और साइन गैमा बाई 2, साइन के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो एंगल आ रहा है उसकी साइड नहीं आती, दूसरी साइडें आ रही होती हैं। जैसे हमारे पास क्या आ जाएगा S माइनस ए
एस माइनस बी, गैमा सी साइड बनते हैं तो वो नहीं आएगी, बाकी आएंगी। नीचे क्या आ जाएगा, ए बी। हम देख भी सकते हैं कि यही फार्मूलाज हमारे पास यहाँ पर है, कोस अल्फा बाई 2 का, कोस बीटा बाई 2 का ये फार्मूला है, और इसी तरह से साइन गैमा बाई 2 का भी यही फार्मूला है। अब नेक्स्ट हमारे पास काम क्या होगा कि हम इसको, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम होल का स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 4r। अगर हम होल का स्क्वायर रूट ले लें तो यहां पर हमारे पास s मल्टीप्लाई बाय s, तो ये हमारे पास s स्क्वायर आ जाएगा। और इसी तरह से यहां पर क्या बन जाएगा, s माइनस ए, और यहां पर s माइनस ए है तो s माइनस ए का भी स्क्वायर आ जाएगा। और दूसरा यहां पर हमारे पास s माइनस बी है और यहां पर भी s माइनस बी है तो s माइनस बी का भी स्क्वायर आ जाएगा। तो दो मल्टीप्लाई हो रहे थे आपस में, और डिवाइड किसके साथ हो रहा है, ये यहाँ पर b भी मल्टीप्लाई हो रहा है, b है और a c है और a है, मतलब स्क्वायर आ रहा है उनका, तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम काम ये करते हैं कि हमारे पास इसका स्क्वायर रूट कैंसिल कर लेते हैं स्क्वायर के साथ, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 4r, और यहां से हमें s स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो s बचेगा, और इसी तरह से यहां पर इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो हमारे पास s माइनस ए आ जाएगा, और यहां पर s माइनस बी आ जाएगा। और ये डिवाइड किसके साथ हो रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, स्क्वायर के साथ क्या स्क्वायर रूट कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास पीछे बच गया ए बी सी। तो ये हमारे पास आ गया 4r s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी ओवर ए बी सी। अब नेक्स्ट हम देखें तो हमने तो यहां से अगर हम इसको लिख लें, क्या है, 4r s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी ओवर ए बी सी। तो हमने डेल्टा ओवर s माइनस सी बनाना है, तो यहां पर हमारे पास किसी तरह से अगर हम डेल्टा को बना लें तो वो हम जानते हैं कि यहां पर हम इसको डेल्टा लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि डेल्टा हमारे पास क्या होता था, ट्राइंगल का एरिया, और ये किसके इक्वल होता है, s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होल का स्क्वायर रूट। ट्राइंगल का एरिया होता था जब हमारे पास तीन साइडें होती थी। तो अगर हमने यहाँ पर डेल्टा बनाना हो तो हमारे पास एस माइनस ए एस माइनस बी है, सिर्फ एस माइनस सी की कमी है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं कि यहाँ पर एस माइनस सी से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। अब दूसरी बात यह कि हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर रूट आ रहा है, यहाँ पर स्क्वायर रूट नहीं है, लेकिन अगर हम इसका स्क्वायर ले लें तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये डेल्टा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी के, मतलब स्क्वायर रूट ऊपर से कैंसिल हो जाएगा। तो हम देखें तो यही चीज हमारे पास यहाँ पर है स्क्वायर रूट के बगैर, तो इसका मतलब ये डेल्टा स्क्वायर के इक्वल होगा, तो हम इसकी जगह पर डेल्टा स्क्वायर पुट कर सकते हैं। तो हम डेल्टा स्क्वायर पुट कर लेंगे, तो यहां पर क्या कर लेते हैं कि हम डेल्टा स्क्वायर पुट कर लेते हैं, 4r वैसे आ जाएगा और ये किसके इक्वल आ जाएगा, इतना पार्ट डेल्टा स्क्वायर के ओवर ए बी सी इंटू एस माइनस सी। अब नेक्स्ट हमारे पास s डेल्टा ओवर s माइनस सी भी आ गया, सिर्फ एक चीज रहेगी वो ये कि हमारे पास r की वैल्यू हमने नहीं पुट की। तो अब हम देखेंगे कि हम कौन सी r की वैल्यू पुट करें तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। हम देखें तो अगर हम इसको पुट करें तो हमारा आंसर नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम ए बी सी ओवर 4 डेल्टा को पुट करते हैं तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है कि ए बी सी से ए बी सी कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 एक डेल्टा से एक डेल्टा कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा ओवर एस माइनस सी बाकी रह जाएगा। तो हम r की वैल्यू पुट कर लेते हैं, ए बी सी ओवर 4 डेल्टा 4r, और इसी तरह से यहां से डेल्टा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आ गया हमारे पास ए बी सी इंटू एस माइनस सी। तो अब ए बी सी से ए बी सी कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा से एक डेल्टा कैंसिल हो गया, और इसी तरह से 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो बाकी हमारे पास क्या बच गया, डेल्टा ओवर एस माइनस सी, और यही हमें रिक्वायर्ड था। डेल्टा ओवर एस माइनस सी किसके इक्वल होता है, ये r3 के, तो ये किसके इक्वल आ गया, r3 के। हम देखें तो हमने r3 ही बनाना था लेफ्ट हैंड साइड में, तो हम अपनी राइट हैंड साइड लेकर चले, उसे हमने अपनी लेफ्ट हैंड साइड बना ली, तो ये हमारे पास प्रूव हो गए। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा,
सो जैसे नई वीडियोस अपलोड होती हैं, जल्द से जल्द उन वीडियोस को देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।